कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे हैं जिनका अर्थ प्रायः एक सा होता है, किंतु प्रयोग में अंतर होता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रेपोजिशंस का करेक्ट यूज सिखाऊंगी। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है एट एंड इन। एट छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयुक्त होगा तथा इन बड़े स्थानों और देशों के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे अब आप एग्जाम्पल्स देखिए। I stayed at दादरी। सुरेश lives in बॉम्बे। ये दोनों एग्जाम्पल्स में दादरी छोटी प्लेस है तो इसके लिए एट यूज हुआ है और बॉम्बे बड़ी जगह है, इसके लिए इन यूज हुआ है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब सेकंड देखते हैं, इन एंड आफ्टर। इन भविष्य काल की अवधि बताता है। अवधि मतलब ड्यूरेशन, अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा, तथा आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। जैसे अब एग्जाम्पल्स देखिए। आई शैल कम आफ्टर 2 hours। मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, यानी कि कितने घंटे बाद आऊँगा? 2 घंटे बाद। तो इससे कितने समय बाद ये पता चल रहा है, इसलिए आफ्टर यूज हुआ है। यू विल बिकम वेल इन 2 days। तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन पता लग रही है, 2 दिन। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता चल रही है, इसलिए यहाँ पर इन यूज हुआ है। अब आप नेक्स्ट सेट देखिए, बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड प्लेस को बताता है और आफ्टर टाइम को बताता है। बिहाइंड स्थान यानी कि प्लेस की ओर संकेत करता है और आफ्टर समय यानी कि टाइम की ओर। जैसे द शॉप इज बिहाइंड द फील्ड। यहाँ पर शॉप की लोकेशन पता चल रही है कि वो कहाँ पर है, इसलिए यहाँ बिहाइंड यूज हुआ है। आई शैल गो होम आफ्टर 2 hours। मैं 2 घंटे बाद घर जाऊंगा। तो यहाँ पर टाइम पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आफ्टर यूज हुआ है। नेक्स्ट इज बाय एंड विद। बाय कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पूर्व प्रयुक्त होता है और विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। जैसे अ गुड सॉन्ग वॉज संग बाय लता। एक अच्छा गाना गाया गया लता के द्वारा। तो यहाँ पर बाय का यूज कहाँ हुआ है? जिसने कर्म किया है, लता ने गाना गाया है, तो लता से पहले बाय का यूज हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हरी किल्ड अ टाइगर विद अ स्वॉर्ड। हरी ने बाघ को तलवार से मारा। तो किससे मारा? तलवार से। तो ये विद वर्ड हमें ये बता रहा है कि कौन सा डिवाइस, कौन सा यंत्र, कौन सा वेपन यूज हुआ है। अब आप नेक्स्ट देखिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड निकट के लिए आता है तथा बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे माई रूम इज बिसाइड द किचन। मेरा कमरा किचन के बगल में है। तो यहाँ पर बिसाइड ये बता रहा है कि वो किचन के एकदम निकट है। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स अ बुक ही वॉन्ट्स अ पेन। उसे बुक के साथ साथ एक पेन भी चाहिए। तो यहाँ पर बिसाइड एक अतिरिक्त चीज को बता रहा है कि उसे बुक के साथ एक चीज और चाहिए। अब आप नेक्स्ट देखिए, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन 2 के लिए तथा अमंग 2 से अधिक के लिए आता है। जैसे द मैंगो वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 brothers। आम को 2 भाइयों के बीच में बांटा गया। तो यहाँ पर 2 के लिए क्या आया है? बिटवीन। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 boys। तो यहाँ पर फलों को 5 लड़कों में बांटा गया। तो 5 के लिए क्या यूज होगा? अमंग। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, बिलो एंड अंडर। बिलो किसी स्थिति का ज्ञान कराता है तथा अंडर किसी नीचे की वस्तु का ज्ञान कराता है। जैसे ही वॉज हिट बिलो द नीज। तो यहाँ पर एक स्थिति पता चल रही है कि उसे घुटनों के नीचे मारा गया। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, डोंट पुट योर कोट अंडर द टेबल। अपना कोट टेबल के नीचे मत रखो। तो यहाँ पर टेबल के नीचे मत रखो, उस नीचे के लिए यूज हुआ है अंडर, यानी कि ये एक प्लेस को बता रहा है कि वहां मत रखो कोट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बाय एंड टिल। बाय किसी निश्चित समय के लिए तथा टिल तक अर्थात अनिश्चित समय के लिए आता है। जैसे आई शैल रीच देयर बाय 2 o'clock। मैं 2 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा।
तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जा रही है बाय 2 o'clock, इसलिए जहाँ पर टाइम एकदम डेफिनेट हो, एकदम निश्चित हो, वहाँ पर बाय यूज होता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई शैल वेट टिल यू रिटर्न, जब तक तुम वापस आते हो तब तक मैं इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर टाइम पता ही नहीं कि कब तक इंतजार करना है, इसलिए अनिश्चित समय के लिए टिल का यूज हुआ है। टिल मतलब तक। अब नेक्स्ट देखते हैं इन एंड इनटू। इन विश्राम यानी कि रेस्ट प्रकट करता है तथा इनटू गति यानी कि मोशन बताता है। जैसे वी वर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में थे, तो यानी यहाँ पे एक रेस्ट पे है कि हम क्लासरूम में बैठे थे या खड़े थे, मतलब वहाँ पर थे, तो इन से पता चल रहा है ये। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गई। तो यहाँ पर एक एक्शन की बात हो रही है, जंप करने की बात हो रही है, इसलिए इनटू यूज होगा क्योंकि यहाँ पे गति है, मोशन है, कोई काम हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन, बिफोर तथा विद इन। इन समय की अवधि के अंत के लिए और विद इन अवधि के भीतर के लिए प्रयोग होता है। बिफोर का प्रयोग समय के पूर्व की ओर संकेत करने के लिए होता है। जैसे तीनों एग्जाम्पल्स देखिए, आई शैल गो देयर इन अ वीक, आई शैल गो देयर विद इन अ वीक, आई शैल गो देयर बिफोर June 30। तो फर्स्ट सेंटेंस में इन अ वीक यानी कि पूरा हफ्ता लग जाएगा इस काम में, ठीक अंत तक। सेकंड देखिए विद इन अ वीक यानी कि इस वीक के अंदर अंदर कभी भी, इसके बीच में, तो यहाँ पर विद इन यूज हुआ है। और थर्ड एग्जाम्पल में देखिए बिफोर June 30 यानी कि 30 जून से पहले। तो यहाँ पर ये तीनों प्रेपोजिशंस इन, बिफोर और विद इन, ये टाइम को ही बता रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से। अब आप नेक्स्ट देखिए सिंस, फॉर तथा फ्रॉम। सिंस तथा फॉर समय बताने के लिए परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज में आते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए तथा फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। पहले आप इन दोनों के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि सुबह से, ये एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, निश्चित समय पता चल रहा है, इसलिए सिंस यूज हुआ है। अब इसकी जगह अगर हम ऐसे कहें, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 hours, यानी कि 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 4 घंटे कभी के भी हो सकते हैं, तो इसलिए ड्यूरेशन पता चल रही है कि 4 घंटों से, तो यहाँ पर फॉर यूज हुआ है। अब आप फ्रॉम का यूज देखिए। फ्रॉम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है तथा किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। जैसे कि आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम March 24, मैं 24 मार्च से अपना काम शुरू करूँगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, इसलिए फ्रॉम का यूज हुआ है 24 मार्च से। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, आई स्टेड देयर फ्रॉम June to October, मैं जून से अक्टूबर तक वहाँ रहा। तो यहाँ पर जून टू अक्टूबर एक पूरा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फ्रॉम का यूज हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी नेक्स्ट वीडियो भी प्रपोजिशंस पर ही होने वाली है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ प्रपोजिशंस का और बेटर यूज करना सिखाऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय एंड टेक केयर।